क्लास 6 के छोटे छोटे बच्चों, अब साइंस का हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज। क्या? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का क्या मतलब होता है? कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब होता है कि फूड में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। हम लोग जो खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या मिलता है जो हम लोग खाना खाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर जब हम लोग दाल खाते हैं, पल्स खाते हैं, तो हमें क्या मिलता है। ओके, तो ये राइस खाते हैं तो क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड। ओके, तो चलिए रेडी हो जाइए समझने के लिए। अब हम लोग आप लोग खाना भी नहीं खाए हो ना, चलो हम आपके लिए खाना लगाते हैं। आप मुझे बताना क्या कौन सा वाला प्लेट आप खाने का लोगे। चलो शाहब A B C 3 प्लेट हम थाली लगाते हैं। ओके, प्लेट A में हम लोग रखते हैं क्या क्या, इसमें हम लोग रखेंगे रोटी। इसमें हम लोग क्या रखेंगे? रोटी। ओके, और दाल कौन सी खाते हो? तुअर दाल, अरहर की दाल में हम लोग रखेंगे तुअर की दाल। ठीक, और क्या इसमें रखा जाए? और हम लोग रखेंगे मिल्क। ठीक, और हम लोग क्या रखेंगे? सलाद। एकदम VIP लेवल का खाना मैं खिला रहा हूँ आप सबको, समझ जाना। इतना VIP खाना मैं आपको खिलाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिल्क, सलाद और सब्जी, वेजिटेबल्स। कौन सा सब्जी अच्छा लगता है? सब्जी में आलू निकाल के खाना बहुत अच्छा लगता है ना। चलो अब हम B वाला प्लेट लगाते हैं। चलो प्लेट B में हम लोग क्या क्या लगाएंगे भाई? प्लेट B में हम लोग लगाते हैं, इसमें भी हम लोग रोटी लगा देते हैं। चलो रोटी लगा दिए, और उसके बाद इसमें राइस लगा दिए, और इसमें क्या लगा दिए? इसमें मीट में आप ले लीजिए फिश हम लोगों ने लगा दिया है ना। और हम लोग क्या लगा देते हैं? C वाला प्लेट में एक प्लेट हम लोग और तैयार करेंगे। इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं? राइस। ओके, और क्या ले लेते हैं हम लोग? एक कोई चीज, राजमा ले लेते हैं। राजमा। ओके, और क्या ले लिया जाए? राजमा के बाद हम लोग ले लेते हैं उड़द की दाल, उड़द पल्स। ओके, और हम लोग और एक चीज ले लेते हैं, सलाद इसमें भी ले लेते हैं। चलिए सलाद। आप बताओ कौन सा खाना खाओगे? ये वाला A वाला खाना खाओगे कि B वाला खाना खाओगे कि C वाला खाना खाओगे? बताओ। चलो कुछ लोग ये वाला खाना पसंद करेंगे। सब लोग सोच रहे हैं इसमें ज़्यादा आइटम है, 1 2 3 4 5, यही वाला खाना जल्दी से लेके हम लोग खा लेते हैं। इसमें बस 3 आइटम है। इसको वाला देखो, इसमें 1 2 3 4 आइटम है। तो एक चीज़ हम लोग नोटिस करते हैं, खाना चाहे जो हो, है ना, खाना चाहे जो हो, उसमें खाने में 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, 3 टाइप्स की चीज़ें। एक तो खाना में जैसे राइस है, चावल है, चावल के साथ जो खाना है वो रहता है। तो हम लोग देखेंगे पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है? ग्रेन्स। पहली चीज़ क्या होती है? ग्रेन्स, अनाज होता है। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया। रोटी जो बनती है वो किससे बनती है? गेहूं से। तो देखिए सभी खानों में एक चीज कॉमन क्या आ रहा है? रोटी किससे बनता है? व्हीट से। और दूसरी क्या चीज कॉमन होती है? एक ऐसी चीज जिससे रोटी खाई जाती है, और वो उस चीज का क्या नाम है? दूसरी क्या चीज है? दूसरी जो चीज है वो आपका है ग्रेवी मटेरियल। आपका क्या क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स एंड दाल। और तीसरा चीज क्या हो जाता है?
तीसरा चीज़ हो जाता है जैसे दही हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें, मक्खन हो गया। और जो तीसरी चीज़ आती है वो क्या आती है? एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट है ना। मैं तो भाई मीट नहीं खाता हूँ, मैं जो खाना खाता हूँ वो कौन सा है? शुद्ध शाकाहारी, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, ऑर्गेनिक फूड आई टेक। समझ गए? तो हमने एक चीज़ नोटिस किया, खाना चाहे जहाँ का हो उसमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। ग्रेन्स होता है, ग्रेवी मटेरियल होता है और एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध दही। ग्रेवी मटेरियल्स में कहीं पे आपको दाल मिल जाएगा, कहीं पे सब्जी मिल जाएगा और कहीं पे आपको फिश मिल जाएगा, मीट मिल जाएगा, मटन मिल सकता है, ऐसी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कहीं पे आपको राजमा मिल जाया करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होती है। लेकिन सारे खाने में एक चीज़ कॉमन है, हम लोग ये खाना क्यों खाते हैं? ये भी खाएंगे तो भी हमें एक चीज़ मिलेगा, ये भी खाएंगे तो भी हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है तो उसमें भी ये मिलेगा, और ये खाना खाएंगे तो उसमें इसमें भी वो कंपोनेंट मिलेगा। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए हम लोग खाना खाते हैं और हमें सारे टाइप्स के खाने में हमें वो चीज़ मिलती है? तो ऐसी क्या चीज़ है बताओ भाई। चलो तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ मिलती है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। ये तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ फूड, ठीक। इसको जल्दी से बना लिया जाए। और सारी मम्मियों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को खाना ऐसे ही सजा के दें। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फूड में क्या मिलता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड हम लोग जो खाते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें फूड में मिलती है। तो अब आप देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, समझ गए छोटे छोटे बच्चों? ये कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो द एलिमेंट दैट फाइंड्स इन द फूड that used by our body is called component of food. समझ गए? तो जो खाने में जो चीज़ मिलती है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं। तो कंपोनेंट होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। सबसे पहला आपका क्या होता है? कितने टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं? 7। तो यहां लिख लीजिए देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। क्या क्या? सबसे पहला हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। दूसरा सेकेंड फैट। थर्ड क्या मिलता है? थर्ड हमें मिलता है प्रोटीन। और फोर्थ क्या मिलता है? फोर्थ हमें मिलता है विटामिन। फोर्थ में हमें क्या मिलता है? विटामिन। और फिफ्थ में क्या मिलता है? मिनरल्स। और सिक्स्थ में क्या मिलता है? रफेज, डायट्री और रफेज। और सेवेंथ में क्या मिलता है? वाटर। पानी बहुत जरूरी है, वाटर। इतनी चीजें हमें खाने में मिलती है और इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। हमारी बॉडी को जब तक ये चीजें नहीं मिलेगी, मेन इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं।
ऐसा खाना जिसमें ये सब ना मिला हो वो सब खाना हमारे लिए बेकार होता है। जैसे कुछ लोग मिट्टी खाते हैं, कुछ छोटे बच्चे ऐसे चारों तरफ देखते रहेंगे, चारों तरफ देखते रहेंगे, जब देखेंगे कोई नहीं आता है तो मिट्टी उठा के खा लेंगे। सब लोगों ने मिट्टी खाया है ना। क्लास 6 में पहुंच गए, अब बड़े बच्चे हो गए हो, अब मिट्टी खाओगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं क्लास 6 के, इतने बड़े हो जाते हैं तो भी वो मिट्टी खाते हैं। लेकिन मिट्टी नहीं खाना चाहिए, ठीक ना। चलिए, इतने टाइप की चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं आखिर इससे क्या मिलता है जो हमारी बॉडी इसको मांगती रहती है। इससे क्या मिलता है, इससे क्या फायदा होता है भाई, हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस बॉडी इसको लेके क्या करती है, क्या क्या चीजें मिलती है इन सारे कंपोनेंट्स। तो अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे, यूजेस ऑफ कंपोनेंट। ओके, चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, यूजेस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का क्या काम होता है, तो अब हम लोग इन चीजों को देखेंगे। चलो, यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स, हेडिंग डाल दीजिए, यूजेस ऑफ कंपोनेंट, या कंपोनेंट क्या हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो यहां पे आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, अब जब आप गेम खेलते रहते हैं तो आप देखिए आपके पास एनर्जी रहती है, तभी तो आप गेम खेलते रहते हैं। बोलो, आप छिपने वाला हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं और हाई जंपिंग गेम खेलते हैं। आप छिप जाते हैं चुपके से ऐसे, उसके बाद फिर जब कोई आता है तो उसको आप टीप बोल लेते हैं, उसके सर पे हाथ रख के टच करके ना। तो जो हाइड एंड सीक होता है और क्रिकेट होता है, क्रिकेट है ना, तो इन सब गेम में जब हम लोग खेलते रहते हैं तो हम लोग थक जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, अब हम नहीं खेलेंगे, अब हम नहीं खेलेंगे। फिर आपका दोस्त पूछता है क्यों नहीं खेलोगे, फिर आप कहते हैं अब मेरे पास ताकत नहीं बची, अब मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पास एनर्जी नहीं बची। तो वो एनर्जी कौन देता था जो अभी तक खेलते थे, कार्बोहाइड्रेट। आप फिर से कार्बोहाइड्रेट ले लो, फिर से आपकी एनर्जी आ जाएगी, फिर से आप फिर खेलने लगोगे, चलो चलो सब लोग खेलते हैं, है ना। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी। और सेकेंड आपका क्या आता है, फैट। फैट हमें क्या देता है, फैट भी हमको एनर्जी ही देता है। तो फैट से हमें क्या चीजें मिलती हैं, एनर्जी। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट देता है वही काम फैट देता है। लेकिन अब जैसे आप 10 ग्राम फैट लेते हैं, 10 ग्राम फैट आपने ले लिया और 10 ग्राम क्या ले लिया, कार्बोहाइड्रेट। 10 ग्राम क्या ले लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें होगी कि इसमें होगी। तो अगर आप सेम अमाउंट में दोनों लेते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ फैट एंड सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी आपकी ज्यादा होगी किसमें, फैट में। मोर एनर्जी। ओके, मोर एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, फैट में। ठीक, तो ये हमारा था यूजेस ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का। अब हम लोग थर्ड क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन से क्या फायदा होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है थर्ड में, प्रोटीन। प्रोटीन, हमारी बॉडी प्रोटीन क्यों लेती है, प्रोटीन का यूज क्या है। प्रोटीन जो हमारी बॉडी लेती है उसका यूज है कि प्रोटीन हमारी आंखों की जो रोशनी होती है उसको बढ़ाता है, हमारे हेयर्स को बड़े करता है, हमारे हेयर्स को, हमारी जो लेंथ होती है, जो ग्रोथ होता है, प्रोटीन से क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ होता है और क्या होता है, और आई हेल्दी रहती है, आई हेल्दी रहती है। और हेयर्स हमारे ब्लैक रहते हैं, हेयर ब्लैक रहते हैं, है ना। और आपके जो जितने भी ग्रोथ होते हैं वो सब आपका किससे मिलता है, प्रोटीन से। ठीक, अब हम लोग चलते हैं विटामिन में। विटामिन देखते हैं क्या करता है। चलिए, विटामिन का क्या यूज है, ये आपके पास आ गया विटामिन पे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं।
विटामिन से हमें क्या मिलता है? विटामिन से हमें फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियाज। तो विटामिन हमारे पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। तो विटामिन से क्या होता है? स्ट्रांगनेस, स्ट्रॉन्ग्स द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हम मतलब हमारे पास ताकत बहुत रहेगी डिजीजेस से फाइट करने के लिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस। ओके, तो विटामिन ही प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट क्या आता है? मिनरल। मिनरल का क्या वर्क होता है? हम लोग किस में देख रहे हैं? यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स में। मिनरल्स का क्या यूज होता है? मिनरल्स हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मिनरल्स स्ट्रेंथ्स द बोन, स्ट्रेंथ्स द बोन एंड टीथ। ओके, तो मिनरल क्या करता है? हमें हमारी जो टीथ होती है इसको मजबूत करता है, बोन्स को मजबूत करता है। अब अगर पता लगा आपको थोड़ा सा कोई ऐसे हिट कर दिया, आपके शरीर में मिनरल नहीं है, तो आपका हाथ टूट जाएगा, ऐसे था ऐसे हो जाएगा, और आपका ये फिंगर वगैरह सब टूट जाएगा। अगर मजबूत नहीं रहेगा तो कोई भी ऐसे हिट कर देगा तो तुरंत टूट जाएगा। इसलिए मिनरल का लेना बहुत जरूरी है। और आपका जो टीथ होता है ये अब आप कुछ थोड़ा सा भी ऐसे अगर आप अखरोट खाओगे ऐसे करके तो आपका टीथ टूट जाएगा। गन्ना छीलोगे, पता लगा आप गन्ना ऐसे करके गन्ना छील रहे हो, आपका दांत ही वहां निकल के चला गया, गन्ना छीला ही नहीं, गन्ना ने आपके दांत को उल्टा छील लिया। इसलिए मिनरल लेना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग देखते हैं ये सब मिलता कहाँ पे है, ठीक? तो अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सब चीजें हमें यूज क्या करती हैं, ठीक? तो इसलिए मिनरल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेंथ द बोन एंड टीथ, ठीक, हमारी हड्डी को मजबूत करता है और दांत को मजबूत करता है कौन? मिनरल। अब डाइटरी और रफेज, अब डाइटरी और रफेज में देखिए क्या होता है। रफेज क्या करता है? इन सब जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, इनको बॉडी के अंदर लेके जाता है। सारी चीजें किसमें मिली होती हैं? रफेज में। तो रफेज क्या करता है? हेल्प्स फॉर डाइजेशन, हेल्प्स फॉर डाइजेशन। इट कंटेन्स द कंपोनेंट। ये क्या करता है? जितने भी ये 5 कंपोनेंट होते हैं इनको अपने अंदर रखता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ये फूड जाता है तो उसमें से रफेज से, जैसे ये आपका रफेज है, ये पूरा रफेज है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? कभी मिनरल आपको मिल जाएगा, कभी प्रोटीन इसके अंदर छिपे रहते हैं। तो आपकी बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो ये सब चीजें निकाल ली जाती हैं। अब जब निकल गया तो क्या बचा? केवल रफेज। रफेज क्या होता है? बाहर चला जाता है बॉडी के, समझ गए? तो इसलिए रफेज का होना बहुत जरूरी है। तो जो हम लोग एक्सक्रेट करते हैं वो सब रफेज ही होता है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफेज। अब हम लोग आगे चलते हैं। वाटर का क्या काम होता है? वाटर को हम लोग समझेंगे। वाटर हमारी बॉडी, वाटर एक्ट लाइक ए ऑयल और ग्रीस। ये हमारी बॉडी का ग्रीस है, ऑयल है। तो ये जितने भी चीज हम लोग लेते हैं, अभी गला सूख जाए, देखो कोई भी चीज नीचे नहीं जाता है, पानी पी लो फिर देखो सारी चीजें आराम से सरकती हुई चली जाती हैं। तो वाटर जो होता है स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो वाटर प्रोवाइड्स द स्मूथनेस। हमारी बॉडी की जितनी फंक्शनिंग होती है वो सब क्या होता है? स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है, आराम से सारी चीजें होती चली जाती हैं। अभी देखो, अभी आइज के पास अगर पानी नहीं रहेगा तो आप ऊपर नीचे करोगे तो आपकी आंख गड़ने लगती है ना? और आपका जब गला सूख जाता है तो देखो कोई चीज नीचे नहीं जाता है। जीभ सूख गया तो ये सारी चीजें देखो आप ऊपर नीचे कर चिपकने लगता है, ऐसे ऊपर करोगे चिपकने लगता है ना? तो इसलिए वाटर बहुत जरूरी है। और आपके अगर 1% वाटर कम हो जाता है आपकी बॉडी से
तो आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो जाते हैं कि लाओ 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 मुझे पानी दो, मैं बिना पानी के अब मैं नहीं रह पाऊंगा। तो आप बहुत प्यासे हो जाते हैं। और अभी वाटर कम कितना हुआ था, सिर्फ 1%। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन करती हैं। अब हम लोग देखते हैं वाटर मिलता कहाँ से है, रफेज कहाँ से मिलता है। हमारी बॉडी को जरूरत है तो हमें कहाँ कहाँ क्या चीज खाएं कि हमें ये मिल जाए, क्या चीज खाएं कि हमें मिनरल मिल जाए। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज खाना चाहिए। अब लिख लीजिए सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट, कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें मिलती हैं। समझ गए ना, एनर्जी और क्या मिलता है, ग्रोथ होता है प्रोटीन से, विटामिन से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, स्ट्रांगनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट्स। तो हेडिंग डाल दीजिए सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट्स, कहां कहां से क्या क्या चीजें मिलती हैं, इस चीज को अब हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट्स। सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट, सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट, सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट मिलता है सबसे पहले पोटैटो से, पोटैटो से मिलता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है। ओके, एक्चुअली हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए छोटे बच्चों। कार्बोहाइड्रेट कई सारे टाइप्स का होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है या हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो शुगर होता है, शुगर। दूसरा जो होता है वो स्टार्च होता है, ठीक। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च या शुगर कहां कहां से मिलता है वो हम लोग देखेंगे, पोटैटो और स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ओके, और एग, एग से मिलता है। एग का जो बाहर वाला होता है व्हाइट कलर का, उससे हमें क्या मिलता है, छिलके के बाद जो आता है उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा फैट, फैट हमें कहाँ से मिलता है, फैट हमें ऑयल से मिलता है। और घी, घी और मिल्क। ओके, और आपका यहाँ से मिलता है ये जो आपका सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट प्रोवाइड करते हैं। और ये डालडा, डालडा जो होता है, डालडा, यहां से आपको क्या मिलता है, फैट। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन कहां से मिलता है। प्रोटीन, प्रोटीन का सोर्स क्या है, प्रोटीन मिलता है जितने भी पल्सेस होते हैं, पल्सेस, दाल जितने भी होते हैं, जैसे तुअर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मटर दाल, ये सब आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, पल्स, प्रोटीन। सोयाबीन, सोयाबीन और फिश, फिश और एग, एग से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। और आपका ये बस ठीक है। अब हम लोग चलते हैं विटामिन। विटामिन कहाँ से मिलता है, विटामिन कितने टाइप के होते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। विटामिन कई सारे टाइप्स के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसके बाद विटामिन ई,
और विटामिन के, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ए बी सी डी ई के इतने टाइप्स के विटामिन होते हैं। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? पपाया, पपाया में मिलता है, मैंगो में मिलता है, मैंगो, ओके। और विटामिन बी कहाँ से मिलता है? विटामिन बी आप ले लीजिए जो है, इसको हम लोग देखेंगे, जैसे ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। और विटामिन सी, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं वहां से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी देखिए क्या क्या होता है, जैसे आपका टोमेटो, टोमेटो, ग्रेप्स, ग्रेप्स, और उसके बाद आपका लेमन, लेमन, और ऑरेंज, ऑरेंज से भी तो हमें मिलता है विटामिन सी। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी आपको मिलेगा सबसे पहले तो धूप से मिलता है, सनलाइट, सनलाइट से मिलता है, ओके। और विटामिन ई कहाँ से मिलता है? विटामिन ई आपका जैसे हो गया ब्रोकली, ब्रोकली, ओके। और विटामिन ई आपका मिलता है बीन से, बीन्स, बीन से क्या मिलता है? विटामिन ई। अब विटामिन के कहाँ से मिलता है? स्पिनैक, पालक, पालक से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? स्पिनैक से मिलता है विटामिन के। और आपका जो है ये भी बीन से विटामिन के भी मिलता है, बीन्स से भी मिलता है। तो इतने सारे टाइप की चीज़ें होती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ओके। कहाँ से मिलता है? यहाँ से आपका पूरा मिलता है, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं, मिनरल कहाँ से मिलता है? मिनरल, इसको सब लिखते चलिए। मिनरल कहाँ से मिलता है? तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखते चलिएगा। मिनरल्स कहाँ से मिलता है? चलो मिनरल देखिएगा। मिनरल, मिनरल आपका कितने टाइप्स का होता है देखिएगा। मिनरल्स आपके जैसे आयरन, आयरन कहाँ से मिलता है? पालक में, स्पिनैक, स्पिनैक, ओके। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? फास्फोरस, फास्फोरस, ये सब आपके मिनरल्स हैं। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? बनानास में, बनानास में मिलता है। और कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम आपके जो होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके। और कभी कभी जो हम लोग लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो वहां से हमें आयरन मिल जाता है, लोहे से आयरन आपको डायरेक्ट मिल जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया। और जिंगर भी हो जाता है, जिंगर, तो अदरक से भी हमें कैल्शियम वगैरह मिल जाता है, ठीक है। और रफेज, रफेज कहाँ से मिलता है? जितने भी आपके वेजिटेबल्स होते हैं वो सब में रफेज होता है। और चाहे वाटरमेलन ले लीजिए, और चाहे आप जो है पोटैटो ले लीजिए, कोई जितने टाइप के आप खाना खाते हैं सब वो रफेज ही होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो रफेज, रफेज RAUGHAGE, रफेज जो होता है वो ऑल ग्रेन्स, ऑल ग्रेन्स जो होते हैं सब में क्या मिलता है? बोलिए, आपका ये मिलता है, रफेज होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो ग्रेन होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं में भी वहाँ पे व्हीट आप लिख लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिखा था वहाँ पे व्हीट भी लिख लीजिए। व्हीट हो गया, राइस हो गया, सब कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑल ग्रेन्स हो गए। उसके बाद आपका वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन, तो ये सारी चीजें क्या प्रोवाइड करती हैं? रफेज प्रोवाइड करते हैं, ओके। और वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर, देखिए जब आप किसी सब्जी को काटिए, कट करिए, आपका हाथ भीग जाता है ना, आपका हाथ तुरंत भीग जाएगा।
कोई भी वेजिटेबल्स हो। वाटरमेलन इवन आप कट करिए, देखिए आपका हाथ भीग जाएगा, आप कपड़े से साफ कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे भीगा भीगा है। इसका मतलब जितने फ्रूट्स होते हैं सब में फ्रूट्स हो गया और उसके बाद वेजिटेबल्स हो गया, सब में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो वाटर ऑल वेजिटेबल्स और ऑल फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स में भी क्या होता है, बोलो, वाटर होता है। और अगर हम लोग को वाटर कम पड़ता है तो हम लोग पानी पी लेते हैं ग्लास से, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल ड्रिंकिंग, पानी जब हम लोग को कम लगने लगता है तो हम लोग पी लेते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है, जब देखो तब प्यास लगती रहती है, ओके। तो पानी वैसे हमें बराबर पीते रहना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट एक दिन में 4 लीटर को टारगेट करिए, 4 लीटर को टारगेट करिए आप, और ज़्यादातर आप साफ पानी पीजिए, ओके। तो ये सब क्या हो गए, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स, ड्रिंकिंग और ये सब चीज़ें। पानी हम डायरेक्ट यहाँ से मिलता है और यहाँ से, और हम पी भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सोर्स ऑफ कंपोनेंट, कहाँ से हम मिनरल्स को पा सकते हैं, प्रोटीन को पा सकते हैं, विटामिन को पा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर ये कम हो जाएंगी तो क्या क्या बीमारियां हम लोग को चारों तरफ से घेर लेंगे, ओके। तो डिजीजेस, अब आप लिखिए डिजीजेस। चलिए, इनकी कमी से क्या क्या डिजीज, मान लो आपने मिनरल नहीं लिया, अब लोहा नहीं ले रहे हो, ओके। अब मिनरल आपने नहीं लिया तो अब आप वीक पड़ जाएंगे। तो कौन कौन सी बीमारियां आपको आ जाती हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक। तो लिखिए डिजीजेस। अब हम लोग देखेंगे डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियां हम लोग को चारों तरफ से अटैक करती हैं, ठीक। चलिए, डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट, ओके। डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कंपोनेंट। अगर आप क्या करते हो, कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं लेते हैं और फैट नहीं लेते हैं तो आपके पास एनर्जी की हमेशा कमी रहेगी, एनर्जी लेस, ओके। एनर्जी में आप हमेशा कमजोर रहेंगे, हमेशा आप थके थके रहेंगे और आप आलस आपको बहुत ज़्यादा आता रहेगा। जब भी कोई बोलेगा सुनो तो आप अपना सर उठाने से पहले हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, तो ऐसे आप बने रहेंगे हमेशा। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज़रूरी है और फैट भी लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। और फैट हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलता है, घी वगैरह, ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिनरल, सबसे पहले प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप प्रोटीन यूज नहीं करते हैं तो आपको धीरे धीरे आपकी आइज क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, ओके। आपके बाल धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, पकने लग जाएंगे, आपको स्किन डिजीजेस होने लगेंगी। ये सब प्रोटीन की कमी से होता है, स्किन डिजीजेस आपको होने लगेंगी और आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आप नटुल्ले रहेंगे, नटुल्ले। ऐसे आप जब बढ़ेंगे तो आप एकदम ऐसे नटुल्ले रहेंगे, जब भी कोई बोलेगा ऐसे 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 चलोगे। तो इसलिए प्रोटीन बराबर लेते रहिए। और प्रोटीन जब मम्मा आपको ग्लास में मिल्क देती हैं तो मिल्क में अच्छा प्रोटीन होता है, और जब दाल आपको देती है कि अरहर की दाल खा लो तो दाल भी खा लीजिए, सोयाबीन, यहाँ से आपको इस प्रोटीन के कारण जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ ब्लॉक्स, ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। और आई साइट क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आई साइट आपका क्या हो जाएगा, कमजोर। स्किन डिजीजेस के चांसेस बने रह सकते हैं और
वाइट कलरिंग और हेयर वाइट कलरिंग हो सकता है, इसलिए हमें प्रोटीन को बराबर लेते रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं विटामिन में। विटामिन ए अगर आप नहीं लेते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बोलिए। विटामिन ए अगर आप नहीं लेते हैं तो इसमें भी आपको आई प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आई प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ओके, इसलिए आप विटामिन ए बराबर लेते रहिए, पपायास खाते रहिए, मैंगो खाते रहिए, और ये सारी चीज़ें आप बराबर लेते रहिए। अब विटामिन बी अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी मसल्स कमजोर हो जाएंगी, वीक मसल्स। और जब मसल वीक हो जाएगी तो आप एकदम ये सब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये सब धीरे धीरे लटकने सा लग जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बराबर विटामिन बी लेते रहना चाहिए। ओके, और विटामिन सी से हमें क्या होता है, अगर आप विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आप धीरे धीरे डायबिटीज आपको होने लग जाएगी, शुगर आपके बढ़ने लग जाएंगे, तो आपको डायबिटीज होने लग सकती है। डायबिटीज और शुगर की बीमारियां धीरे धीरे आने लगेंगी। अगर आप चाहते हो कि हमारी डायबिटीज सही हो जाए, शुगर सही हो जाए, तो आपको विटामिन सी लेना पड़ेगा। जितने भी सावर खट्टे फल होते हैं वो सब आप लेने लग जाइए। और विटामिन डी अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपके टीथ कमजोर हो जाएंगे, तो इसलिए विटामिन डी, और आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेरी। और विटामिन सी से जो आपका होता है स्कर्वी। और विटामिन और कैल्शियम अगर आपका कम है तो आपकी बॉडी में, तो मजबूत आपकी हड्डी नहीं रहेगी। क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ई, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कमजोर हो जाता है, इफ कैल्शियम अगर आपका हो गया तो बोन्स वीक होने लगेगा। ओके, बोन्स क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी में मिनरल नहीं है तो मिनरल की कमी से क्या होता है, मिनरल्स की कमी से भी आपके अंदर वीकनेस आने लगेगी। ओके, तो मिनरल्स में भी आपका बोन्स वीक होने लग जाएगा, बोन क्या होगा, वीक होने लग जाएगा। ओके, टीथ वगैरह ये सब वीक होने लग जाएगा। तो कोई भी अगर दांत वगैरह बहुत जल्दी हिलने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा आप फिर हार्ड चीज़ें नहीं खा पाते हैं, एकदम सॉफ्ट चीज़ें आप खा पाते हो, धीरे धीरे आपके दांत जल्दी गिर जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिनरल्स को बराबर लेते रहना चाहिए। कहाँ से मिलता है मिनरल्स, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वाटर अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके पास डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके, और रफेज की कमी से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रफेज की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि उसी में सारे कंपोनेंट छिपे होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स की क्या हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए हमें बराबर ये सब कंपोनेंट्स लेते रहना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम कैसे जानेंगे कि हमारे फूड में ये सब चीज़ें हैं। तो हम अपने फूड को चेक करने के लिए कैसे क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो, हाउ टू चेक द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। चलो, अब हम अपने फूड में कैसे बताएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, फैट है कि नहीं। अब ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू फाइंड, हाउ टू चेक द कंपोनेंट, हाउ टू चेक द कंपोनेंट्स present
हाउ टू चेक द कंपोनेंट प्रेजेंट इन फूड, प्रेजेंट इन फूड, देखते रहिए। चलिए आप कैसे बताएंगे कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट मिला है कि नहीं मिला है, फैट मिला है कि नहीं मिला है, विटामिन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे बताते हैं। अपने पूरे खाने में बताने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला जो ज़रूरत है वो आयोडीन सोल्यूशन की ज़रूरत है। आयोडीन 3 केमिकल आप हमको दे दो, हम आपको बता देंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट मिला है कि नहीं मिला है। तो सबसे पहला कौन सा केमिकल होगा, आयोडीन सोल्यूशन। दूसरा जो केमिकल होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तीसरा जो सोल्यूशन है वो आपका है NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 3 चीज़ें आप हमको दे दीजिए, हम आपको तुरंत बता देंगे कि खाने में आपका मिला है कि नहीं। कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो हेडिंग डाल दीजिए टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अगर टेस्ट करना है तो कैसे हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा खाना मिक्स करिए, अपना खाना मिक्स कर लिया, ठीक। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अपना खाना लीजिए, उसमें क्या करिए, आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए। तो इसमें क्या लेंगे, अपना फूड ले लेंगे और क्या ले लेंगे, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन डाल दिए, है ना। अपने फूड में क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे। अगर आयोडीन सोल्यूशन ब्लैक ब्लू कलर का हो गया, कौन से कलर का, अगर इसका कलर हो गया ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, थोड़ा सा ब्लू कलर रहेगा बाकी ब्लैक रहेगा, तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर ब्लैक ब्लू हुआ देन फूड हैव कार्बोहाइड्रेट, फूड हैव कार्बोहाइड्रेट। अगर ब्लैक ब्लू नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि फूड के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप तुरंत बता दोगे कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। ओके, तो इसलिए देन फूड हैव कार्बोहाइड्रेट। समझ गए कैसे चेक करना है। अब आप फूड इंस्पेक्टर हो जाएंगे। जो बड़े बड़े होटलों में ऑफिसर्स जाते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, जो चेक करते हैं कि आपके पास खाने में क्या चीज़ें मिला है, कि आपका खाना सही है कि नहीं है। तो वो लोग बस यही करते हैं, अपना निकाला और आयोडीन डाल दिया, चेक कर लिया। अगर ब्लैक ब्लू आ गया तो खाना सही है, अगर ब्लैक ब्लू नहीं आया तो इसका मतलब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला है। अब उनको भैया क्या करते हैं, यहाँ हथकड़ी लगाएंगे, यहाँ हथकड़ी लगाएंगे, लेके जाएंगे। अब वो भी ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो इसलिए क्या करना है, हमें चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं हम लोग, अब क्या चीज़ें टेस्ट करना है। दूसरी जो चीज़ टेस्ट करेंगे हम लोग, प्रोटीन टेस्ट करेंगे। प्रोटीन, हमारे खाने में प्रोटीन है कि नहीं, अब इसको कैसे बताएंगे। आप अपना खाना लीजिए, फूड, लेकिन कैसे, पेस्ट के फॉर्म में। फूड कैसा होना चाहिए, पेस्ट। जैसे मंजन होता है ना, टूथपेस्ट होता है ना, देखो गीला गीला रहता है, वैसे अपने खाने को हम लोग क्या करेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ये दोनों चीज़ें हम लोग डालेंगे, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये। तो फूड क्या लेंगे, पेस्ट प्लस ये डालेंगे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और क्या डालेंगे, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 चीजें डाल दीजिए। अगर आपका रंग इसका, अगर इसका रंग क्या हो गया, वायलेट कलर हो गया, वायलेट कलर, अगर इसका कलर वायलेट हो गया तो आप समझ जाइए कि खाने में प्रोटीन है। और अगर वायलेट कलर नहीं हुआ तो आप समझ जाइए कि खाने में प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि हमारे खाने में ये प्रोटीन है कि नहीं है। बस वायलेट कलर अगर हो जाएगा तो ठीक।
अगर है तो होगा, वायलेट हो जाएगा तो होगा, नहीं अगर वायलेट हुआ तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं है। अब हम लोग फैट कैसे चेक करें? फैट चेक करने के लिए आप अपना खाना लीजिए, खाने को एक पेपर में ले लीजिए, ऐसे पेपर में लेने के बाद क्या करिए, उसको खाने को ऐसे मसल दीजिए। ऐसे जब आप मसल दोगे, जब आप उसको क्रश कर दोगे, क्रश करने के बाद अगर वो पेपर ऑयली हो गया, अगर ऑयल टाइप का हो गया तो आप समझ जाइए उसमें फैट था, और आप उस पेपर के आर पार दिखने लग जाता है। उस पेपर के इधर से देखोगे तो उधर थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। अगर ऐसा पेपर हुआ या पेपर के साथ ऐसा हुआ तो आप समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, उसमें फैट है। तो इफ पेपर क्रश द फूड, इफ पेपर क्रश द फूड एंड पेपर बिकम ऑयली एंड पेपर बिकम ऑयली then food have fat। अगर पेपर ऑयली हो गया तो आप समझ जाइए कि फूड के पास क्या है, फैट था। और ज़्यादा अगर हम लोग फैट लेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटापा हमारा बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग बहुत, देखो कुछ लोग क्या होते हैं, हमेशा फैट खाते रहते हैं, घी तेल ये सब बहुत ज़्यादा जो खाते रहते हैं, देखो मोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ दिन फिर ऐसे ऐसे आगे, अब वो यही है, उनका पेट यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक एकदम पूरा, यहाँ से वहाँ तक। तो इसलिए हमें ज़्यादा फैट नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज हम लोग मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी आ जाएगी। और जब कोई पर्सन मोटा हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए हमें केवल उतना ही मोटा होना है जितना हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकें, जितना हमारा हार्ट बॉडी की पंपिंग प्रॉपर कर सकता है। और तो इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए और फैट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उतना ही फैट लीजिए जितना आप रोज़ खर्च कर लीजिए, अदरवाइज धीरे धीरे आपका ओबेसिटी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो फैट से आप समझ गए ना फैट कैसे पता लगाते हैं। अब हम लोग देखते हैं विटामिन कैसे पता लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ विटामिन, हेडिंग डाल दीजिए, टेस्ट ऑफ विटामिन। टेस्ट ऑफ विटामिन। अब विटामिन को पता लगाने के लिए हम लोग इनका यूज नहीं करेंगे। विटामिन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी, टू टेस्ट द विटामिन। तो हेडिंग डाल दीजिए, टेस्ट फॉर विटामिन, टेस्ट फॉर विटामिन। तो हाँ, तो फॉर टेस्ट ऑफ विटामिन, टेस्ट ऑफ विटामिन वी यूज द क्रोमैटोग्राफी। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोमैटोग्राफी वाली टेक्निक यूज करते हैं। क्रोमैटोग्राफी 3 टाइप का होता है, लेकिन हम लोग को उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो अलग अलग टाइप के विटामिन आप पता लगा लेंगे, लेकिन हमें आपके सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए केवल हम लोग बस यही जानेंगे कि फॉर टेस्ट ऑफ विटामिन वी यूज द क्रोमैटोग्राफी। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं मिनरल्स कैसे पता लगाएंगे। मिनरल्स, टेस्ट ऑफ मिनरल्स, टेस्ट ऑफ मिनरल्स। हमारे खाने में मिनरल है कि नहीं और कौन सा मिनरल है। मिनरल कई सारे टाइप्स के होते हैं आपके पास, फास्फोरस और दूसरा क्या होता है बताइए छोटे छोटे बच्चों, कैल्शियम, और कौन सा मिनरल होता है, आयरन, और फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और सोडियम। ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सारे मिनरल्स के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं कि मिनरल्स कौन सा है, वो आपका है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो इससे हम लोग बता देते हैं कि कौन सा मिनरल इसमें मिला है, कैल्शियम है कि आयरन है कि सोडियम है कि फास्फोरस है। ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट पूरा करके बता देते हैं।
ओके। और दूसरी बात, वाटर कैसे पता करते हैं? वाटर आपको पता करना है तो आप सिंपल है, आप अपना खाना लीजिए, अगर आपका हाथ भीग गया तो आप समझ जाइए कि उसमें वाटर था। या आप एक टेक्निक और, आप क्या करिए, वाटर को हीट करिए, गर्म करिए, या ये खाने को, जैसे यहाँ पे आपका खाना है, खाने को आपने क्या किया, यहाँ पे गर्म कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसके ऊपर ऐसे प्लेट लगा दीजिए, ढक्कन। अगर यहाँ पे बहुत सारे पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स आके जमा हो जाती हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या था, वाटर था। और अगर यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि इसमें वाटर नहीं था। दूसरा, आप खाने को पकड़ के ऐसे 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 मसल दीजिए, अगर आपका हाथ भीग गया बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी भिगाता है तो आप समझ जाइए कि इसमें क्या था, वाटर था। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट को पता लगाने के लिए अपने खाने में, समझ गए? चलिए, तो ये यहाँ तक पूरा हम लोग इसको स्टडी कर लिए कि खाना कहाँ से मिलता है, क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, और क्यों हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो कंपोनेंट हमने अभी पढ़ा, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और आपका प्रोटीन, तो इनके यूजेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खाना थोड़ा सा जो है ऐसा खाना खाइए जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, ठीक? तो आप एक छोटी सी हेडिंग और डाल दीजिए, बैलेंस डाइट, हेडिंग डाल दीजिए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, चलो भाई चलो, बैलेंस डाइट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट, चलिए, बैलेंस डाइट में क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमें वैसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक साथ हमको मिलते रहें। अगर आप पता लगा एक ही कंपोनेंट बराबर लेते रहे तो आपको दूसरी बीमारी हो जाएगी। जहां दूसरा कंपोनेंट कम हुआ वहां तुरंत आपको एक बीमारी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी खाना खाइए तो हमेशा सारे कंपोनेंट्स को बराबर आप खाते रहिए। तो बैलेंस डाइट में हम लोग क्या क्या करते हैं, टेक ऑल कंपोनेंट इक्वली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक? तो ये हमारा पूरा खाना पीना, खाने का जो प्रोसेस है, क्या क्या मिलता है। इसलिए हमें सारे टाइप्स के, जो सीज़न आ जाए, जैसे मैंगो का सीज़न आ गया तो मैंगो आप खा लीजिए, वाटरमेलन का सीज़न आ गया तो वाटरमेलन आप खा लीजिए, और आपके मटर के सीज़न आ गए ठंडी में तो आप मटर खा लीजिए। सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती रहती हैं, हमें मिला जुला खाना खाते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि खाना जब भी खाइए तो आप खाने को वेस्ट मत करिए। खाना बहुत प्रीशियस होता है, खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक थाली, आज देखिए बड़े बड़े होटलों में एक थाली आप लेने जाइए तो कम से कम 200, 250, 300, 500 तक आपको एक खाने की प्लेट मिलती है। इसका मतलब है कि खाना बहुत प्रीशियस होता है, इसलिए हमें खाने की रिस्पेक्ट लगातार और बराबर करते रहना चाहिए। समझ गए? तो अब आप हमारी बात मानेंगे ना, खाना उतना ही थाली में लीजिए जितना पूरा आप खा पाइए, कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना है। ओके, चलिए आप हमसे प्रॉमिस कीजिए और अब इजाज़त भी दीजिए कि अब चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है? तो चलिए, जय हिंद छोटे छोटे बच्चों, और चलते हैं फिर। अपना ख्याल रखना, बराबर खाना खाते रहना और मम्मा से खाना मांगते रहना। चलो अब चलते हैं, बाय एंड थैंक यू।